अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ACC 311 के लेसन नंबर 11 की। मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। अब लेसन नंबर 11 में हमारे पास उसने कहा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमें एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है, उसके एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना है, यानी कि एंटिटी से मुराद ये है कि कंपनी, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करना है, और फिर उसमें अगर मिसस्टेटमेंट कोई इस तरह की चीज मौजूद है तो उसे फाइंड आउट करना है। अब इसके स्टैंडर्ड्स कुछ प्रोवाइड किए गए हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूड इंटरनल कंट्रोल, उसका इंटरनल कंट्रोल, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीजें चेक करनी होती हैं। ये स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिटर के लिए, किसकी, किस मामले के लिए, असेसमेंट के लिए, अकाउंट्स की। Risk assessment procedure and sources of information about entity and its environment includes internal control। सबसे पहली चीज इंटरनल कंट्रोल आ जाता है। तो मैं चलें आपको चलते चलते इंटरनल कंट्रोल भी थोड़ा सा समझा दूं कि इंटरनल कंट्रोल क्या होता है। आप लोग अक्सर औकात बैंक में जाते हैं, तो बैंक में जो बैंक का पर्सन है, सॉरी बैंक का जो सिस्टम है, आप वहां पे चेक देते हैं जो कि 10,000 अमाउंट का है। कैशियर उस चेक की साइन चेक करता है और चेक को की एंट्री करके आपको पेमेंट देता है, चेक कैश हो जाता है। लेकिन वही चेक आप 2 लाख रुपए का चेक देते हैं, वो आपसे आईडी कार्ड की कॉपी मांगेगा, चेक की बैक में चले सिग्नेचर, तो वो दूसरे में भी करवाते हैं। लेकिन उसके बाद चेक की ऑथराइजेशन भी करेगा, मतलब कि उसने पहले एंट्री करनी है, फिर चेक उसने अपने सीनियर को भेजना है, ठीक है। वो रिटेल बैंकिंग ऑफिसर हो, वो ऑपरेशन मैनेजर हो, कोई भी हो, उसने चेक को ऑथराइज करना है, फिर चेक अकाउंट के पास वापिस आना है, फिर उसने पेमेंट करनी है, ठीक है। ये सारा, ये दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनली एक कंट्रोल सिस्टम बनाया हुआ है जिसके थ्रू इस फ्रॉड को या इन चीजों को ओवरकम किया जा सके। Risk assessment procedure and sources of information. The auditor should perform the following risk assessment procedures to obtain an understanding of the entity and its environment, including its internal control. क्या है? Inquiries of management or other within the entity, मैनेजमेंट की इंक्वायरीज और एंटिटीज, एनालिटिकल प्रोसीजर। अब ये बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब रीड आप खुद कर लीजिएगा। चलिए आगे, इंक्वायरीज क्या है? ऑडिटर ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड दोज रिस्पांसिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। However, inquiries direct towards those charged with a governance may help the auditor understand the environment। इंक्वायरीज से ऑडिटर को एनवायरनमेंट अंडरस्टैंड होगा कि यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल का किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह काम हो रहे हैं, ठीक है। ये इंक्वायरी से उसे पता चलेगा। इंक्वायरी से ही पता चलेगा कौन कौन से बंदे इंटरनल ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं। इंक्वायरी से ही पता चलेगा कौन से एम्प्लॉयज इन्वॉल्व हैं किसी सिस्टम को इनिशिएट करने के, प्रोसेसिंग करने के, रिकॉर्डिंग करने के, या वट एवर। जिस तरह मैंने बैंक का बताया कि इनिशिएट अकाउंटेंट ने किया, रिकॉर्ड किया, फिर उसको ऑथोराइज किया ऑपरेशन मैनेजर ने, और फिर उसको एट द एंड जो है वो पेमेंट की अकाउंटेंट ने, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है? दीज इंक्लूड्स रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, जो कंपनी ने खुद किए हुए हैं उन चीजों को चेक करना। फिर ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन है। ये फिजिकली प्रोसीजर है कि ऑडिटर जो है फिजिकली ऑब्जर्व करता है कंपनी का एनवायरनमेंट, फिजिकली ऑब्जर्व करता है एसेट्स को, फिजिकली डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट किस तरह बन रहे हैं, क्या मामला चल रहे हैं, ये सारी चीजें ऑडिटर खुद चेक करता है। दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। जी स्टूडेंट, ये आपका लेसन नंबर 11 था। यही चीजें आगे भी चल रही हैं। ये 3-4 टॉपिक्स इसी लेसन में चलने हैं, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि लेसन नंबर 11 को क्लोज करेंगे, फिर लेसन नंबर 12 नेक्स्ट लेसन में बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।